ओके, फ्रॉम एन एग्जांपल, हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था कि एरे का हर एक एलिमेंट अगर मुझे प्रिंट करवाना है इंडिविजुअली, वो इंडेक्स यानी कि 0 1 2 3, तो मैं क्या करूँगी, मैं लूप का यूज़ करूँगी। फॉर लूप हमने डिस्कस किया था। मैं कहूँगी आई स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम जीरो इंडेक्स, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किस पे पड़ा हुआ है, जीरो के ऊपर, और 0 1 2 3, तो मतलब 4 से कम है जो लास्ट है। एक ये तरीका है, और एक मैं कह सकती हूँ कि जो भी इसकी लेंथ है, क्योंकि लेंथ टोटल नंबर्स ही होते हैं, तो मैंने आपको कहा था बैटरी लेंथ यूज करनी। एंड आई प्लस प्लस, ये दे दिया आपने। अच्छा, आपने जी जी, सॉरी, नहीं आई रिक्वेस्ट। जी हिमायत, आप किधर गायब हैं? छुट्टियां लेके गए थे या क्या? क्लासेस ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे? वालेकुम अस्सलाम। जी, बिजी चल रहे थे, अब जाग गए। क्लासेस ऑनलाइन ले, नहीं तो मैं आपको जो है ना वो ड्रॉप कर दूंगी, तो बैठे रहना। जी, क्लासेस भी लें और टास्क भी करें, ठीक है? एक्टिव रहे, नहीं तो मैं लीव एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा। जी जी, अब्दुल्ला हसन, आप भी क्लासेस नहीं ले रहे? लास्ट टाइम भी छुट्टी पे थे, अभी भी छुट्टी पे हैं। फाद, आप भी कॉन्टिन्यूस छुट्टियों पे हैं। राब्ता कर लेते हैं। अच्छा, आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? आई लेस देन एरे की लेंथ आई प्लस प्लस। अब अगर मैं लॉग करवा लेती हूँ, ठीक है, एरे का आई एलिमेंट, तो क्या होगा? आपको भी पता है आई स्टार्ट होगा जीरो से, तो आई जीरो है, जीरो इज लेस देन एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, एरे की लेंथ है 4, तो जीरो इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हो जाती है। जैसे ट्रू होगी ये एरे को पास कर देगा जीरो, ठीक है? तो जीरो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, देन वन इंडेक्स एंड देन टू एंड देन सो ऑन, ठीक है? अगर मैं आके आउटपुट चेक करूँ, तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये आपको सारे एलिमेंट्स इस तरीके से मिल जाते हैं। अब हमने बेसिकली फॉर लूप के अलावा बाकी लूप्स को डिस्कस करना था। वाइल लूप, डू वाइल लूप, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच किस तरीके से काम करता है? फॉर ईच लूप का ये सिंटेक्स है। जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एरे का फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है? तो आपको क्या काम, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं अभी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरे का फॉर ईच एलिमेंट, और मैं लॉग सिंपल करवा लेती हूँ ये एलिमेंट, ये जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एलिमेंट के पास वो चीज होती है जो यहाँ पे मेंशन होती है, यानी कि जिसके ऊपर आप लूप लगा रहे हो, यानी कि एरे के ऊपर लगा रहे हो, तो एरे के पास जो है वो एक्चुअली एलिमेंट के पास है। तो मैंने कहा कि एरे चाहिए, तो मैंने कहा एलिमेंट दे दो। अगर मैं रीलोड इसको करती हूँ, तो यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं शो होगी, बल्कि वो कह रहा है एरे इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्या रीजन है? क्या मैंने ये एरे कहीं पे डिफाइन किया हुआ है ये वेरिएबल? नहीं किया हुआ। एरे को मैंने किस में डिफाइन किया हुआ है? ए डबल आर के अंदर। तो मैं कहूंगी कि ए डबल आर का फॉर ईच एलिमेंट। अब जब मैंने ये लगा दिया है, तो यहाँ आके इसको रीलोड करूंगी, ये आपको ईच एलिमेंट ऑटोमेटिकली प्रिंट करा रहा है। मीन्स कि आपको लूप सिंपल लगाने की तो जरूरत ही नहीं है कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए
आप फॉर ईच लगा दोगे, जिस भी चीज के ऊपर फॉर ईच लगाओगे उसका हर एक एलिमेंट पिक कर लेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको हर एलिमेंट प्रिंट करा के दे देता है फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच का मतलब ये है कि हर एक। तो आपके पास ये फॉर ईच लूप है। ठीक है, फॉर ईच लूप के पास बाद हमारे पास होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हमारे पास क्या काम करता है, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में ये डिफरेंस होता है कि व्हाइल पहले कंडीशन चेक करता है, डू जो है वो पहले कर देगा फर्स्ट स्टेटमेंट, चाहे कंडीशन गलत है डू, फिर व्हाइल चलाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ ये रही व्हाइल स्टेटमेंट, तो व्हाइल के अंदर आप यहाँ आके क्या देते हो, कंडीशन, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो व्हाइल पे कंडीशन देनी है, कंडीशन मेरे पास क्या थी, ये थी ना कंडीशन, आई लेस देन एरे की लेंथ, तो सेम चीज आप उठाओगे, आप यहाँ आके दे दोगे सिंपल, कंडीशन तो आपने पहले दिया। ऑब्वियसली आपको आई को डिक्लेयर भी करना है कहीं ना कहीं, तो आप एक वेरिएबल बना लो जिसको डिक्लेयर कर दो इनिशियली कि वो 0 है। व्हाइल आपने लगा दी और सिंपल ये जो हम करते थे आई प्लस प्लस वो हम यहाँ आके दे देंगे और लॉग भी करवाएंगे। ऑब्वियसली ये लॉग करवाने के बाद तो सेम वही चीज है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि सिंटेक्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है, मैंने आई 0 पहले इनिशियलाइज किया, व्हाइल में कंडीशन दी और बाकी कंसोल लॉग और आई प्लस प्लस अंदर करवा दिया है, सिर्फ कंडीशन चेंज हो गया है, सॉरी सिंटेक्स चेंज हो गया, कंडीशन सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वही है जो मैंने ऊपर फॉर लूप लगाया था। मैंने कहा कि अब ये काम किस तरीके से करेगा, ये सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, आई 0 है, वो कहेगा 0 लेस देन है एरे की लेंथ से, अगर तो है वो पहले लॉग कराएगा फिर इंक्रीमेंट कराएगा फिर जाएगा। ठीक है, आई के पास क्योंकि इंक्रीमेंट करा दिया तब आई की वैल्यू अपडेट होगी है, आई की वैल्यू क्या होगी है 1 होगी है, 1 इज लेस देन एरे की लेंथ, कंडीशन ट्रू है वो फिर, तो यहाँ पे आप ये अगेन क्या काम करेगा, वो 4 एलिमेंट्स ये भी आपको प्रिंट करवा के दे देगा जो आपका वाइल है। ये देखिए 12 ट्रू अली और दिस, ये आ गया, ये आपके पास वाइल लूप है। अब मैं दे देती हूँ डू वाइल। डू वाइल कैसे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डू वाइल, ये रही डू वाइल स्टेटमेंट, जहाँ लिखा होता है इस तरीके से आपके पास डू वाइल स्टेटमेंट, आप इसको क्लिक कर लो वो आपको सिंटेक्स दे देता है। ठीक है, अच्छा डू वाइल का मतलब ये है कि डू दिस, अब डू में ये चीज थी, ऐसे ही है ना, उठाएं इसको कॉपी करें यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, और वाइल में कंडीशन थी तो वाइल उठा के हमने ये दे दिया। वाइल में आए, वाइल में आके ये दे दें। अब हम आते हैं और हम आके वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स से मैंने आई का इंडेक्स दे दिया 7, 7 अगर मैं कंडीशन के लिहाज से चेक करूं, आई 7 है, 7 लेस देन 4, ऑब्वियसली गलत है ना ये कंडीशन, कंडीशन अब यहाँ पे गलत है, लेकिन क्योंकि डू वाइल स्टेटमेंट है तो ये क्या करेगा, आई 7 है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये एरे ऑफ 7 पास कर देगा, तो एरे का जो 7 इंडेक्स है वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे अब आके चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये आपको एक दफा जरूर चल रहा है लेकिन अनडिफाइंड दे रहा है, तो अगर इन केस आपने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ होता एरे ऑफ आई की जगह हेलो व्हाट्सएवर, तो प्रिंट हो जाना था। समझ आ गई, मीन्स क्या, मैं इसके अंदर सिंपल स्ट्रिंग पास कर देती हूँ, ये नहीं देती, इवन दो मेरी कंडीशन गलत है नीचे वाली वाइल की, लेकिन ये फिर भी चल जाएगा। ये देखिए ये फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है, क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि ये डू वाइल है, तो ये पहले डू करेगा एंड देन वाइल, और जब ये डू कर देगा तो आई 7 है, ये तो अनडिफाइन आ गया, 7 में वो 1 इंक्रीमेंट करेगा 8 हो जाएगा, तो वो 8 को चेक करेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर आप सही आगे देते हो 0, तो ये ऐसे चलेगा। समझ आई, तो मेनली हमने ये देखा कि हमारे पास 4 किस्म के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। फॉर ईच क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को पिक कर लेता है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कंडीशन लगाने की। वाइल डू वाइल हमारा सेम जैसे फॉर लूप है, सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन वाइल और डू वाइल में मेन डिफरेंस ये है, अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है तो वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, डू वाइल में वो पहले डू करता है देन वाइल की कंडीशन हाँ चेक करता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से काम करता है। हमने अभी तक एरर्स को देखा है, ऑब्जेक्ट्स को देखा है, ठीक है, फंक्शंस को देखा है हमारे पास क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने लूप्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमें वैलिडेशन करवानी है, तो वैलिडेशन क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक ले लेती हूँ,
एक फॉर्म ले लेते हैं। ठीक हो गया। फॉर्म के अंदर मैं ले लेती हूँ इनपुट टाइप ईमेल, ऐसा ही है। आईडी में इसको आगे दे देती हूँ ईमेल, सॉरी क्लास होती है ई दे दी। ठीक हो गया। प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर योर ईमेल। मैं लेबल लगा लेती हूँ फॉर दिस ईमेल, क्या है ईमेल। यहाँ आके एक बटन दे देते हैं सबमिट। यहाँ पे अभी मैं इंटर करेंगे, नाम क्या करेंगे, सबमिट के ऊपर देन क्लिक करेंगे। एक तो तरीका ये है कि मैं सबमिट के ऊपर इलाक से जो है वो मतलब क्लिक इवेंट लगा लूँ, और एक तरीका ये है कि मैं फॉर्म को पिक करूँ और फॉर्म के ऊपर लगा दूँ कि वो जब सबमिट हो। दोनों मेथोडोलॉजीज हम देखते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट हमें ईमेल को वैलिडेट करना है। मीन्स के यूजर अगर यहाँ पे ईमेल लिखता है तो ठीक, ईमेल के अलावा अगर कुछ उसने कुछ और लिखा है जो कि ईमेल नहीं है तो वो आपको एरर कॉज करे। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है, हम जिसको बोलते हैं रिजेक्ट्स। रिजेक्ट्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। हम रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि बिल्ड इन होते हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। वो रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्ड इन होते हैं, हर एक चीज के लिए सेट हुए हुए होते हैं, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, नेम के लिए। वो हम पिक करते हैं और हम सिर्फ मैच करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि मुझे ये ईमेल के अंदर जो मैं लिखूं मुझे चाहिए, ऐसे ही है। तो मैं सबसे पहली चीज तो ईमेल को गेट करूंगी ना, फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ईमेल गेट करनी है, ईमेल को आईडी या क्लास के थ्रू गेट कर सकते हैं। मैं आईडी ले लेती हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ ईमेल के नाम से, जिसमें मैं लिख लेती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरे पास क्या है, ईमेल। लॉग करवा लेते हैं हम ईमेल को। ये आपके पास आ गया ईमेल। अब आपने क्या करना है, जब आप किसी चीज के ऊपर जाते हो अंदर और ये क्लिक नहीं होता और जाके कुछ वैल्यू चेंज करते हो, ये आपका चेंज का इवेंट होता है, ठीक है। क्लिक ये होता है कि वजह से बटन पे क्लिक किया। यूजली इनपुट टाइप पे आप चेंज ही लगाते हो, यानी कि चेंज का इवेंट की वैल्यू चेंज होती है, स्पेशली जब आपने वो वैल्यू गेट करनी है। तो मुझे क्या करना है, ईमेल तो मेरे पास गेट हो गया है। मैं कहती हूँ कि ईमेल जो है ये वाली, इसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगा दो। इवेंट लिस्नर हम क्लिक का नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे चेंज का, क्योंकि वैल्यू चेंज होगी। हम कहेंगे कोमा फंक्शन, ठीक हो गया। और इस तरीके से अब फंक्शन के अंदर मैं पास कर देती हूँ इवेंट। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि फंक्शन के पास इवेंट है, तो इवेंट के पास क्या चीज होगी जो इस ईमेल के पास है, मीन्स कि ये इवेंट एक्चुअली ईमेल है। तो मैं लॉग करवा लेती हूँ इवेंट डॉट टारगेट, यानी कि इवेंट को टारगेट कर लो। आप टारगेट करते हो तो आपको ये चीज मिलती है जो यहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो इवेंट है यानी कि जो ईमेल है उसको टारगेट करो। टारगेट करने का मतलब है मैं जैसी वैल्यू को चेंज करूंगी तो ये ईमेल मुझे कंसोल पे शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको रीलोड करती हूँ, मैं यहाँ आके कुछ भी लिखती हूँ और लिख के मैं बाहर आके कहीं पे क्लिक करती हूँ, तो मैंने चेंज कर दी वैल्यू, बाहर आके क्लिक करूंगी ये ईमेल टारगेट होगी, क्योंकि ईमेल टारगेट किया हुआ है ना, इवेंट को टारगेट किया हुआ है। मैं फिर आती हूँ, मैं फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करती हूँ, बाहर आके करती हूँ, फिर ईमेल आ गई, फिर लिखती हूँ, फिर ईमेल आ जाएगी। मीन्स कि ईमेल मेरी बार बार टारगेट हो रही है क्योंकि मैंने इवेंट को टारगेट किया हुआ है, ऐसा ही है। फंसी जाग गए, क्लास हो रही है, ठीक है। ये आपके पास टारगेट हो रही है, आप इसके साथ लिखोगे डॉट वैल्यू। आप जैसे ही वैल्यू लिखोगे, हमेशा इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू होती है, आपको पता है प्लेस होल्डर होता है, वैल्यू होती है, इनपुट फील्ड में वैल्यू होती है। आपने डॉट वैल्यू किया तो अब ये इस इनपुट को नहीं टारगेट करेगा बल्कि इसकी वैल्यू को, वैल्यू वो है जो मैं लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी बाहर आके क्लिक करूंगी, ये वैल्यू गेट होगी। मैं फिर आगे कुछ लिखती हूँ, फिर क्लिक करती हूँ, फिर इसकी वैल्यू आ गई। मीन्स की ये वैल्यू मुझे गेट हो रही है, मुझे यही चाहिए थी। ऐसे ही है, मुझे इस वैल्यू को अब चेक करना है कि आया ये क्या ईमेल है या नहीं है, ऐसे ही है। तो मैं सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन ले लूंगी फॉर ईमेल। तो मैं कह देती हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल वैलिडेशन, ये रहा ईमेल एड्रेस की वैलिडेशन, ये रहा रेगुलर एक्सप्रेशन, ये जो ईमेल को चेक कर रहा है, ठीक है। टेस्ट कर लेते हैं हम इसको।
अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ, एट द रेट नहीं लगाती, मैं सिंपल लिख देती हूँ टेस्ट, और हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये आपको नहीं, नो मैच, ये देखें सारी चीज़ें बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है एंड ऑल। अच्छा आई डोंट नो ये चेक कैसे होगा, चेक तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लगा दिया। यहाँ आएंगे, इसी फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, जो कि मैं दे देती हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल के नाम से। इसके अंदर आके रेगुलर एक्सप्रेशन स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है। इसके स्टार्ट में स्लैश लगेगा, स्लैश, ओके जी। सही, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरा, ठीक हो गया। अब ये बना हुआ है, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंटरनेट से ले लिया, आपको कहीं और भी वेबसाइट से मिल जाएंगे इस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन मिल गया है, मेरे पास वैल्यू भी आ रही है ईमेल की। अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि क्या ये रेगुलर, ये जो वैल्यू है ये मैच करती है इसके साथ। तो सिंपल यहाँ पे इफ की कंडीशन लगेगी कि इफ ये जो मेरे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है, इसमें डाटा आ रहा है, ठीक है। आप करोगे कि क्या अगर ये मैच करती है, मैच का बिल्ड इन फंक्शन है विद दिस रिजेक्ट्स ईमेल, ऐसा ही है। अगर ये मैच करती है तो ये दे दो, एल्स ये दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अगर ये मैच कर जाती है, मीन्स कि जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी लॉग में, अगर ये मैच करती है तो सिंपल लॉग करवा दो, ट्रू लॉग करवा दो, फिर वक्त हम ये दे देते हैं, वरना लॉग करवा दो क्या, फॉल्स। मैं यहाँ आके रीलोड कर लेती हूँ, मैं यहाँ आके लिख देती हूँ, अब ये चेंज का इवेंट है, मैंने यहाँ पे लगाया है टेस्ट, क्लिक किया है, क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि टेस्ट इज नॉट करेक्ट। अगर मैं देती हूँ टेस्ट एट द रेट gmail.com, अब ये ठीक है, ट्रू आ गया, नजर आया। अगर मैं कह देती हूँ टेस्ट एट द रेट जीमेल, फॉल्स, नजर आया। मीन्स कि वो वैलिडेट कर रहा है, वो मैच कर रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन को, और वो ट्रू फॉल्स, पर आपने ट्रू फॉल्स नहीं करवाना। आपने यहाँ पे क्या करवाना है, आप एक तो ये है कि उसका बॉर्डर कर दो ग्रीन या रेड, ठीक है। तो बॉर्डर गेट करने के लिए आप क्या काम करोगे कि ईमेल लोगे, ईमेल आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ईमेल में आ रही थी। आपने कहना है कि ईमेल के अंदर ईमेल डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू, कह लो कि 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, बॉर्डर ग्रीन कर दो उसका। एल्स क्या कर दोगे, बॉर्डर उसका क्या कर देंगे हम, रेड। ठीक है, टेस्ट के ऊपर मैंने दिया, बॉर्डर क्या हो रहा है, रेड। टेस्ट एट द रेट gmail.com, बॉर्डर क्या हो जाएगा, ग्रीन। अब एक और चीज है, हम यहाँ पे इसके नीचे यूजर को कोई इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डिव ले लूँ, ईमेल यहाँ पे थी, मैं यहाँ पे आके एक डिव ले लेती हूँ ब्लैंक, उस डिव में मैं आके, या स्पेन जो भी है, आप यहाँ पे आके दे दो, इसको क्लास दे दो या आईडी दे दो। आप कह दो इसकी आईडी है ईमेल एरर, ऐसे ही है। तो हम इस ईमेल एरर को पिक कर लेते हैं, इसी के अंदर हम कहेंगे एक वेरिएबल बना लेते हैं ईमेल एरर का, जिसमें, या डायरेक्ट आप कर दो अप्लाई, वेरिएबल्स होती हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी की आपके पास ईमेल एरर, तो आपके पास पिक हो जाएगी वो चीज़। आप उसको कहोगे डॉट इनर एचटीएमएल, इसके इनर एचटीएमएल में लिख दो प्लीज इंटर करेक्ट ईमेल। समझ आ गई क्या चीज, आप यहाँ पे आके आप दे दो, या यहाँ पे आप सिंपल ये लिख दो इंटर करेक्ट ईमेल की बजाय इनवैलिड ईमेल, ठीक हो गया। एल्स में आपको देने की जरूरत ही नहीं है।
वैसे ही वो सही ईमेल दी होगी तो जरूरत नहीं है कि कोई पास करनी इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो। तो अब ये div एम्प्टी है, इनिशियली ये div एम्प्टी है, देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब जब मैं यहाँ आके कुछ भी लिखती हूँ, इनवैलिड ईमेल है, मैं क्लिक करूंगी इसका इनर एचटीएमएल सेट होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेव किया या नहीं? नहीं, वो देने की जरूरत नहीं है, बस शो तो होना चाहिए। अब होगा, वो मैंने गलत वो किया, मतलब अब डिवाई है ना तभी सबमिट नीचे गया है। अच्छा, पर ये नहीं दे रहा अभी, एरर को नहीं दिया इसने। पहले चेक करते हैं कि इसने गेट भी किया या नहीं किया। लॉक करवा लेते हैं ये चीज़। वैल्यू आ रही है पर वो आ ही नहीं रही ना, डिव नहीं आ रही, ईमेल एरर आ ही नहीं रहा। इट शुड कम। आईडी, यही आईडी है, ईमेल एरर। एक वेरिएबल बना लेते हैं ईमेल एरर के नाम से। हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हम ईमेल एरर नहीं आ रहा। कोड तो ठीक है, इसको आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ठीक है, ईमेल एरर को मैंने उस पे इफ में दिया हुआ है ना, अगर वो मैच करेगा तो वो मैंने, सॉरी हमने गलत दे दिया ना। इनवैलिड ईमेल हम मैच में दे रहे हैं, इफ में दे रहे हैं। इफ में तो अगर वो मैच करता है तब देगा एरर, मैंने एल्स में देना था। ठीक है, आर मिस्टेक। अब ये देगा। अब गलत ईमेल दूंगी तब वो मुझे अब देगा एरर। हाँ, अब दे रहा है। ठीक है, यहाँ आके अब गलत ईमेल के अंदर ही आपने यहाँ आके क्या दे देना है, डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू इनवैलिड ईमेल। अब आपने दे दिया। अब ये आपको, अगर आप गलत देते हो, आपने ईमेल कुछ गलत दे दी तो ये आपको इनवैलिड ईमेल, समझ आ गई? तो ये अब आप इसका कलर भी और वो साइज सेट कर सकते हो, यानी क्या ऐसे इंस्ट्रक्शन। हाँ, टूल टिप में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से, अब जैसे मैंने आपको ईमेल की वैलिडेशन करके बताई है, आप लोगों का टास्क है, आपने एक फॉर्म बनाना है जिसमें नेम, ईमेल, सब्जेक्ट हो गया, डिफरेंट चीजें जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें आपने वैलिडेट करवानी है। समझ आ गई? नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, बेसिक से इसकी स्ट्रैटेजी है, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ सिंपल वो वैल्यू गेट करके मैच करनी है।